भारत के ब्रह्मचारी इस पुस्तक के लेखक आदित्य शुक्ला हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित महर्षि सांकृत्य वेद गुरुकुल के संचालक हैं। यदि आप गुरुकुल में जाना चाहते हैं या इस पुस्तक से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि आपने पुस्तक के नाम से ही समझ लिया होगा कि इस पुस्तक में महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य से अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की उसके बारे में बतलाया गया है। लेखक लिखते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप में वह जोश भर जाएगा जिससे आपके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं रह जाएगा, यदि आपने उस कार्य को पूर्ण पुरुषार्थ के साथ किया। हम आपको उन महापुरुषों के विषय में बतलाएंगे जिनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति से भी निम्न स्तर का था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रताप से ऐसा स्थान प्राप्त किया कि आज तक उनकी यश और कीर्ति फैली हुई है। हम उन्हें श्रद्धा से शीश नवाते हैं और उनके कार्य के वजह से ही आज हम चैन का सांस ले पाते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, जो अपने देश, धर्म, संस्कृति व समाज, साथ ही अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर पाए। हम आपको ऐसे ऐसे ब्रह्मचारियों के विषय में बतलाएंगे जिन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। इस वीडियो के माध्यम से हम उनमें से कुछ ब्रह्मचारियों के जीवन में घटित आश्चर्यचकित कर देने वाले घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन की कुछ ऐसी सत्य घटनाएं जो आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है, आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती उदयपुर गए, तब महाराणा सज्जन सिंह उनके निवास स्थान पर मिलने गए और उन्होंने कहा, मैं धन्य हो गया स्वामी जी, जो आपके परम पवित्र चरण मेरे राजधानी में पड़े, और इस प्रकार से स्वामी जी का स्वागत किया। इसके बाद महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी जी से उपदेश देने के लिए आग्रह किया। तब स्वामी जी बोले, मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि प्रत्येक भारतीय विषय वासना में पड़कर अपने मन और शरीर के ओज को खो रहा है। साधनों से संपन्न लोग जैसे राजा और उनके सेवकों पर वासना का भूत बुरी तरह से हावी है, जिसके कारण वे अपने राज्य कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाते। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरे भारत पर मानसिक गुलामी छा जाएगी। महाराणा सज्जन सिंह बोले, आपकी बात सही है स्वामी जी, निसंदेह मनुष्य ब्रह्मचर्य से दूर होकर पाप की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य की शिक्षा का व्यापक स्तर पर शिक्षण भी तो संभव नहीं। तब स्वामी जी बोले, क्यों संभव नहीं? ब्रह्मचर्य की महिमा और शक्ति को बताकर अधर्म और अत्याचार से लोगों को बचाया जा सकता है। महाराणा सज्जन सिंह बोले, स्वामी जी, आप एक बार जोधपुर जाकर महाराज यशवंत सिंह को संयम की महिमा बतलाएं, हो सकता है कि आपके कहने पर वह सही राह पर आ जाए। तब स्वामी जी बोले, मैं जोधपुर अवश्य जाऊंगा और महाराजा यशवंत सिंह को इस महापाप से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर स्वामी जी और महाराणा सज्जन सिंह दोनों खड़े हो गए और बाहर की ओर चलने लगे। जाते जाते महाराणा सज्जन सिंह बोले, स्वामी जी, जहाँ तक मुझे पता है सभी आपको अखंड ब्रह्मचारी मानते हैं, किंतु मुझे तो आप में कोई विशेष शक्ति दिखाई नहीं देती। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब समय आएगा तो इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। इसके बाद महाराणा सज्जन सिंह अपने 2 घोड़े की बग्घी पर सवार होकर अपने सारथी से कहा, चलो। सारथी ने घोड़े को चलने का इशारा दिया, लेकिन घोड़ा चले नहीं। बेचारे घोड़े उसी जगह कूद कूद कर थक गए। तभी महाराणा सज्जन सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गया। अखंड ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बग्घी का एक पहिया अपने हाथ से पकड़ रखा था और स्वामी जी बोले, देख लिया, ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण अब मिल गया आपको अपने प्रश्नों का उत्तर। यह तो 2 घोड़े हैं, यदि 4 घोड़े भी होते तो भी हिलने वाली नहीं थी। तब महाराणा सज्जन सिंह झट से बग्घी से उतरकर स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, यह मेरी भूल थी जो मैंने आपको चुनौती दी, आपसे प्रमाण मांगा। अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्मचारी की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। अब मेरी शंका का समाधान हो गया। इसके बाद जब हम देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह के ऊपर चर्चा करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है कि देवव्रत हस्तिनापुर के नरेश शांतनु के पुत्र थे। उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उसका नाम भीष्म पड़ा था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर
राजा के पद के योग्य होने के बावजूद हस्तिनापुर के सिंहासन की संरक्षण की भूमिका निभाई। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों के पक्ष से महाभारत का युद्ध लड़ा। देवव्रत, जो कि अपने समय के विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे, वह सब प्रकार के शस्त्र विद्या में निपुण थे, जिससे किसी तरह से युद्ध में हरा पाना असंभव था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया, जिसे देखकर पांडवों में भय व्याप्त हो गया। तब अर्जुन के द्वारा कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने के बारे में पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं वे ही बतला सकते हैं। इस पर पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से रात्रि में मिलने गया और उसने पूछा कि आपको युद्ध में कैसे पराजित किया जाए। तब पितामह भीष्म ने बतलाया कि तुम्हारे सेना में जो शिखंडी है वह पूर्व में एक स्त्री था, बाद में पुरुष बन गया। शिखंडी जब युद्ध में मेरे समक्ष होगा तब मैं बाण नहीं चलाऊंगा। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन शिखंडी को आगे करके युद्ध करने पहुंचा। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाया, लेकिन अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों ने भीष्म पितामह को छलनी कर दिया और वे सूर्यास्त के समय अपने रथ पर से गिर पड़े। उस समय उसका मस्तिष्क पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। तब भीष्म पितामह के इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए 58 दिन बीत गए तथा जब सूर्य उत्तरायण हो गए तब भीष्म पितामह ने योग बल से अपने पूरे शरीर के द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया। इसलिए प्राण उनका मस्तक का ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश में विलीन हो गया। इसी प्रकार से जब हम क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के घटना के ऊपर चर्चा करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है कि राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत यह कार्य करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जाई जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया। गार्ड के डब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर उन्होंने 4000 रुपया लेकर फरार हो गया। इसमें अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, सची इंद्र, सन्याल राम, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र मुकदमे ने काफी लोगों का ध्यान इस ओर खींचा, जिसके कारण देश का राजनीतिक वातावरण आवेशित हो गया। इस प्रकार से मृत्यु दंड को बदलने के लिए की गई दया प्रार्थनाओं को अस्वीकृत हो जाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे गोरखपुर जेल में थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। फांसी के तख्ते पर झूलने से 3 दिन पहले तक इसे लिखते रहे। 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल राम प्रसाद बिस्मिल प्रतिदिन की तरह 4 बजे उठे। नित्य क्रम स्नान आदि के बाद संध्या उपासना की। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी उस समय जेल के बाहर विशाल जन समुदाय उसके अंतिम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। जेल के चारों ओर पुलिस खड़ा था। उनका शव जनता को दे दिया गया। जनता ने राम प्रसाद बिस्मिल की अर्थी को सम्मान के साथ शहर में घुमाया। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए और अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ किया गया। इसके बाद प्रोफेसर राममूर्ति, जो कि बचपन में बहुत दुबला पतला तथा दमे के बीमारी से ग्रस्त था, शरीर से इतना कमजोर था कि स्कूल जाते जाते वे रास्ते में ही थक जाते थे और धरती पर बैठ जाते थे। जबकि उनके पिता खूब मोटे ताजे एवं तंदुरुस्त थानेदार थे और वे अपने पुत्र राममूर्ति को भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में देखना चाहते थे। राममूर्ति की माँ हर रोज उसे वीर पुरुषों की गाथाएं सुनाया करती थी। राममूर्ति की जिज्ञासा को देखकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती थी। उनकी माँ भारतीय संस्कृति का आदर करती थी। सत्संग में जाने से हमारे ऋषि मुनि के बताए हुए प्रयोगों की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें थी। उसने उन प्रयोगों को राममूर्ति पर आजमाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर खुली हवा में दौड़ लगाना, सूर्य की किरणों में योगा अभ्यास, प्राणायाम करना, दंड बैठक लगाना इत्यादि से राममूर्ति का दमे का रोग तो मिट गया, साथ ही उनके फेफड़ों में
प्राण शक्ति का इतना बल आ गया कि वह नाले में फंसी हुई भैंस को, जिसे गांव के अन्य लोग नहीं निकाल पा रहे थे, राममूर्ति ने अपने बाहुबल से अकेले ही निकाल दिया। अब तो कहना ही क्या, लोगों ने राममूर्ति को पहलवान राममूर्ति के नाम से पहचानने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बल से ऐसे ऐसे प्रयोगों को करके दिखाए जिससे कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रसिद्धि होने लगी। एक बार यूरोप का पहलवान यूजियन सैंडो भारत में आया। उसे घमंड था कि सारे यूरोप खंड में कोई भी उसे नहीं हरा सकता। राममूर्ति ने सैंडो को संदेश भिजवाया कि वह उसके साथ कुश्ती करे। यह सुनकर सैंडो को आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ कुश्ती करने की हिम्मत किसकी हो गई। पर जब उसे खबर मिली कि प्रोफेसर राममूर्ति 552 किलो वजन उठा लेता है, तब वह घबरा गया, क्योंकि वह खुद 368 किलो वजन ही उठा सकता था। उन्होंने बहाना बनाया कि हम गोरे लोग हिंदुस्तानी के साथ हाथ नहीं मिलाते। उसके बाद प्रोफेसर राममूर्ति ने सर्कस निकाला, जिसमें 25-25 हॉर्स पावर के चालू जीपों को हाथ से पकड़े रखना, हाथी पर पटरियां रखकर उस पर हाथी को चलवाना, ऐसे कई चमत्कार कर दिखाए। भारत में कई ऐसे सपूत हुए जो पहले साधारण थे, लेकिन ध्यान, प्राणायाम, योगा अभ्यास एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हो गए। अंग्रेज भी उनकी हिम्मत का लोहा मानते थे। उन्हें कलयुग का भीम कहा जाता था। इसी प्रकार से राजीव दीक्षित, जिसका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित नाह गांव में हुआ था, उनका पूरा नाम राजीव राधासम दीक्षित था। उन्होंने 1984 में KKM कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिल लिया, लेकिन भारतीय संस्कृति और स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने उसे भी बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने 1991 में आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात स्वामी रामदेव से हुई। स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया। दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया। स्वामी रामदेव जी भी राजीव दीक्षित के व्याख्यानों से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योग पीठ में करवाए। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया था। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी और देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे। उनके व्याख्यानों से देश के लोगों को भारत का वास्तविक इतिहास और स्वदेशी की महत्ता का पता चला था। उन्होंने कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो भारत को अनेक वर्षों से लूट रही थी। उनको राजनीतिक पार्टियों से भी आपत्ति थी और उन पर वे खुलकर प्रहार करते थे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपने व्याख्यान दिए। राजीव दीक्षित ने लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, जिनमें से कुछ व्याख्यान अभी भी उपलब्ध है। आज भारत में लगभग 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियां व्यापार करके हमें लूट रही है। उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और उनके प्रवक्ता बने। 30 नवंबर 2010 को ऐसा बताया गया कि राजीव दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। चिकित्सकों का कहना था कि राजीव दीक्षित होम्योपैथिक दवाओं के लिए अड़े हुए थे। अस्पताल में कुछ दवाई और इलाज से वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। यह बात सत्य नहीं, क्योंकि दिल के दौरे में कभी भी शरीर का रंग काला या नीला नहीं होता। उन्हें धीमी गति से मारने वाली जहर दी गई थी। प्रसिद्ध गामा पहलवान, जिसका असली नाम गुलाम हुसैन था, उससे एक पत्रकार जिसका नाम जैकब फ्रेड था, उसने पूछा कि आप 1000 से ज्यादा कुश्ती लड़ चुके हैं, आपने उनमें से सभी कुश्तियों में विजय पाई और आज तक एक भी कुश्ती नहीं आपने हारा, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तब गामा पहलवान ने कहा कि मैं किसी भी स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता,
और जब मैं कुश्ती में उतरता हूँ तो मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ और बल के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसलिए हजारों कुश्ती में से मैंने एक भी कुश्ती नहीं हारा। यह संयम और श्री कृष्ण के ध्यान की महिमा है। जिसके जीवन में संयम, सदाचार है एवं ईश्वर का उपासक है, वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवाओं को गामा पहलवान के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी स्त्री के प्रति कुदृष्टि न रखे। विकार पहले नेत्रों से प्रवेश करता है, बाद में मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और वह भोगों में जा गिरता है। ब्रह्मचर्य का पालन हो और ईश्वर का ध्यान, इन दोनों ने गामा पहलवान को विजय बना दिया। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक, जो कि एक भारतीय वैदिक वैज्ञानिक है, उन्होंने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण उनका विश्व में सर्वप्रथम वैज्ञानिक भाष्य किया है। इस भाष्य का नाम वेद विज्ञान आलोक रखा गया है। इन्होंने अपने इस भाष्य के आधार पर संसार को वैदिक रश्मि सिद्धांत, ब्रह्मांड को जानने का वैदिक सिद्धांत दिया है। नैष्ठिक उसे कहते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर एवं मनोवृत्ति के वैज्ञानिक थे, उस समय काला अजर रोग के लिए वे काल बनकर उभरे थे। उन्होंने काला अजर की कई प्रभावकारी दवा खोजकर आसाम प्रांत के 3 लाख से भी अधिक लोगों को मौत के मुंह से बचाया। इसके साथ ही उनकी दवा ग्रीस, फ्रांस, चीन आदि देशों में भी गया था, जिससे वहां के अनेकों लोगों की जान बची थी, जिसका आंकड़ा उपलब्ध भी नहीं है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी के लगभग 150 अनुसंधान पत्र प्रकाशित हुए थे। वे भारत को ज्ञान सृजन का आदि स्थान मानते थे। वे कहते थे कि देश की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना असंभव नहीं, किंतु सर्व साध्य कार्य है। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान पीढ़ी उनकी भावना से कार्य करे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप ब्रह्मचर्य महापुरुषों की जीवनी और वैदिक पुस्तकों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।